देखिए संजय जी, आने वाला समय, ये तो जो एक सतही समस्याएं हैं, राजनीतिक हैं, जो राजनीतिक दल उठाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे मेरे नज़र में क्या होना चाहिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि क्या होंगी। क्योंकि उत्तराखंड का अस्तित्व संकट पे है। अस्तित्व में सवाल खड़े हो रहे हैं, और खासकर इकोलॉजी को लेके, उसके पर्यावरण को लेके, जिस तरह से वहाँ पे विकास हो रहा है, एक गलत तरीके का विकास हो रहा है, उसको लेके जिस तरह से दरकता जा रहा है उत्तराखंड, पूरी तरीके से उत्तराखंड बचेगा या नहीं बचेगा, सवाल ये सबसे बड़ा है। और सारे राजनीतिक दलों को मुझे लगता है 2027 का एजेंडा इसी पे सेट करना चाहिए। क्योंकि आपके अस्तित्व का सवाल है, तभी आप राजनीति, आप बचोगे तब तो राजनीति कर पाओगे। अगर आपका आपका प्रदेश बचा रहेगा तभी तो आप वहां पे सरकार बना पाओगे। क्योंकि गंभीर संकट है। हमने देखा किस तरह से जोशीमठ धंसता चला जा रहा है। कुछ बातें हुई, कुछ सवाल उठे, उसके बाद सब शांत हो गया। जो रिपोर्ट आई उसमें से बहुत से कारण गिनाए गए, उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया, उसको ठीक करने का नहीं किया गया। चार धाम यात्रा जोर से प्रधानमंत्री जी ने बना दिया, ये उसके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है उसका। आप इसको एक जो धार्मिक जो है टूरिज्म बना रहे हैं, उसके नाम पे जो विकास कर रहे हैं, वो विकास सूट नहीं करता पहाड़ को, उत्तराखंड को। वो देखिए जिस तरह से चौड़े 8 से 10 मीटर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, ब्लास्टिंग की जा रही हैं। ये वो पहाड़ हैं जो आपके जब ग्लेशियर्स टूटते हैं तो वहां से जो मलबा आता है उनसे बने पहाड़ हैं, जो कि स्थायी नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। इन पे उस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कतई नहीं करना चाहिए। वहां की भौगोलिकता अपनी जगह है, वहां का जो एक इन्वायरमेंट है वो अलग है, पहाड़ को समझना होगा। हम जो पूरे देश का विकास है, जो 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 आपका क्या नाम, दूसरे नॉन पहाड़ी जो इलाके हैं उनका जिस तरह का विकास कर सकते हैं, वो हम पहाड़ में कतई नहीं कर सकते हैं। तो पीयूष ये भाई, समझ विपक्ष नहीं है विपक्ष हमारे तो सब चीज, राजनेताओं के पास इस तो बात इन को इन लेके। सब चीजों को लेकर जनता जनता के पास कौन जाएगा अगर ऐसा कुछ है तो? क्योंकि 2 चुनाव इस पर हो चुके हैं। आप देखें, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा कोई चुनाव होने जा रहा नहीं है हुए, इस जिस पे पे ये नहीं बात हुए नहीं हुई। चुनाव। पहला चुनाव भी इस इसी पे पे हुआ, इस पे उसके जो बाद है वाला नहीं चुनाव हुए। भी इसी पर हुआ। ये मुद्दे बने ही नहीं, ये जनता के पास गए नहीं। न जनता ने इनको उस तरह से प्रभावित किया जनता की तरफ से, और न पार्टियां गई। पार्टियां तो जो है कि वो मुस्लिम करती नहीं चली नहीं, गई, दो भारतीय दो जनता दो पार्टी। विधानसभा 2 लोकसभा हो भारतीय चुके हैं वहां जनता पर। पार्टी मुस्लिम करती चली गई लगातार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वो चुनाव उसने लड़ा पिछला चुनाव, और मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पे चुनाव लड़ा। एक काल्पनिक खतरा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी यही दिखाती रही है, पीयूष हर भाई जगह दिखाती उत्तराखंड है। की बात कर रहे हैं। पीयूष भाई नहीं, मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड स्तर की पे बात बात कर नहीं रहा कर रहे हूं। हैं। हाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड में अफसोस है। हाँ उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के जो लोग यहाँ मैदान में रह रहे हैं, हमारे जो जो है कि नोएडा और दिल्ली में रह रहे हैं, उनके दिमाग में भी ये भर दिया गया है। और वो जो है, और वहाँ के जो जो कि देवनगरी उत्तर प्रदेश है, वो वहाँ पे इस तरह का कुछ है ही नहीं। वहाँ जो है ईश्वर से डरते हैं लोग, लेकिन वहां पे एक इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। नहीं तो आप पीयूष असली भाई, मुद्दों पे कहाँ आएंगे? पीयूष भाई आप असली मुझे ये बताइए, आप असली मुद्दों पे कहाँ आएंगे? कांग्रेस को किसी ने मना किया क्या वहां पर मुद्दे उठाने के लिए? किसी ने कांग्रेस हाथ तो पकड़ा क्या? उठाएगी शंकर उसको, सिंह लेकिन भाटिया जी मना करने गए थे क्या कि भाई आप इन मुद्दों सवाल को ये है, लेकर नहीं आएंगे? कांग्रेस भी तो वही राजनीतिक दल है ना। हाँ, जैसी कांग्रेस है वो भी सत्ता में रही है, उसके मुद्दे नहीं फिर वही तो रहे, जो उसके जो साथ भी क्रांति माफिया भट्ट है। जी कह रहे हैं, पीयूष पंत लैंड साहब, कि माफिया, भाई लैंड माफिया शराब उसके साथ माफिया भी आएंगे, है। आप बोलते रहो कि शराब बाहर से माफिया आ गए। उसके साथ भी है। भारतीय जनता पार्टी है, ड्रग्स भी आ गई अब तो उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ड्रग्स का व्यापार बढ़ने लगा है वहां पे, क्योंकि अडानी से माल आता है, अडानी के पोर्ट से माल आता है। तो उत्तराखंड में आप देखिए बहुत बुरी तरीके से ड्रग फैला है। हमारे एक मित्र थे, पहाड़ के पत्रकार थे, उमेश डोभाल, वो लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। तब जब शुरुआत हुई थी, वहां पाउच में शराब आनी शुरू हो गई थी पहाड़ों में, और उनका वहां मर्डर कर दिया उन्हीं माफियाओं ने जो है। तो और आज तो बहुत पूरा उत्तराखंड शराब और ड्रग्स माफियाओं से पटा पड़ा है। पंजाब की यूनिवर्सिटी बन गई है ना धीरे धीरे उत्तराखंड के युवा, क्योंकि रोजगार कोई सरकार नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी असफल है और कांग्रेस भी असफल रही थी, क्योंकि इनको सत्ता में किस तरह से आए, इसी का जुगाड़ करना, इसी पे पूरी जो है कैसे पैसा बना ले। एक नेता यहाँ कमा के इधर जाता है, उधर से इधर आता है, दौलत कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। लेकिन सवाल जनता भी नहीं पूछ रही है। जनता को अच्छा लग रहा है, हाँ मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हमारे हमारे यहाँ ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। ये तमाम चीजें ऐसे ऐसे मुद्दों पे लड़ रहे हैं। असली लड़ाई ये भी है कि आपका एक मेयर जो है नॉन पहाड़ी हो जाता है वहां,
जो है कि हरिद्वार में आके जो है, ये असली सवाल है किस तरह से आपका जो है कि पहाड़ को के आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो उसके लिए आपको एक जन आंदोलन खड़ा पड़ा होगा। और आप देखिए किस तरह बलात्कार के मामले बढ़े हैं पहाड़ में। एक पहाड़ जो है इस तरह से जाना नहीं जाता था महिलाओं के प्रति, जो है कि किस तरह से अपराध हो रहे हैं। अंकिता भंडारी, तमाम महिलाएं, एक खुशी की बात है महिलाओं को ये लगा पहाड़ की, और वो आगे आई, सामने आई, वो आंदोलन पूरा था, और उन्हीं पे जो है कि अत्याचार भी किया गया, पुलिस का अत्याचार हुआ, प्रशासन का अत्याचार हुआ, और महिलाएं सामने आई कम से कम जो है उस आंदोलन में, और ये दिखाया कि नहीं हम अब चुप नहीं बैठेंगे, बहुत हो गया। तो मुझे लगता है जनता में अब जो जागरूकता बढ़ रही है, और इसलिए उसको टैप करना जरूरी है। जो पार्टी करेगी, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने को जो गंवा देने के बाद, अपनी भूमि को गंवाने के बाद एक जागरूकता पैदा हुई, और उसने इस बार कम से कम वो सड़कों पे उतरी, उन मुद्दों को उठाया है। क्योंकि जो उत्तराखंड के अस्तित्व का मामला है, उत्तराखंड का जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है पूरी तरीके से, उसकी अर्थव्यवस्था देखिए कुछ चीजों में केंद्रित है जो है। अभी सबसे बड़ी समस्या हो रहा है कि संजय जी 2027 के पहले पहले जिस तरह से ये जो वॉर हुआ है, तो यूए इस मिडिल ईस्ट में बहुत पहाड़ के लोग होटलों में, तमाम दूसरे उसमें व्यवसायों में काम करते हैं। अब आपने पर कैपिटा की बात की गई थी जिस शो में, तो बहुत सा पैसा वहां से भी आता था। तो देखिए पर कैपिटा क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो मिलता है स्टेट को, उसमें रियल एस्टेट से मिलता है, जो है कि आपका क्या नाम जो पर्यटन है उससे मिलता है, वो मिला के जो बाहर से आता है पैसा, जो बाहर से एनआरआई भेजते हैं, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो मिला के वो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरी पॉपुलेशन के बीच में जो है। तो उससे बन जाता है कि पर कैपिटा ज्यादा हो जाती है। एक बड़ा हिस्सा जो है अभी भी बहुत गरीबी झेल रहा है वहां पे। कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है, स्टेट की कमाई ज्यादा हो रही है उनके थ्रू। रियल एस्टेट हो गया, ये जो है टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, एनआरआईज का पैसा हो गया, ये तमाम चीजें हैं जो उसकी आमदनी को बढ़ा रही हैं। तो लगता है कि पर कैपिटा ज्यादा हो गई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं कि अभी भी बहुत सारी स्थितियां हैं।